हाय गाइस, आज हम बात करेंगे शैडो वर्क की। शैडो वर्क क्या होता है? आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं शैडो वर्क करना चाहिए, अपने ऊपर इनर वर्क जब करते हैं तो शैडो वर्क भी ज़रूर करें। तो शैडो वर्क होता है अपनी डार्क साइड को देखना, ठीक है, अपनी डार्क साइड पे काम करना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको आप रिकॉग्नाइज कैसे कर पाएंगे कि आप में क्या क्या शैडो चीज़ें हैं, ठीक है, क्या चीज़ें हिडन हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कहाँ पे आप वीक पड़ते हैं, ठीक है, कहाँ पे आप हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बना पाते जहाँ आपको बनानी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आपको नो कहना चाहिए वहाँ पे आप यस कह देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अदर्स से, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेबोटाज में रहते हैं, जैसे कि अपने अपनी ब्लेमिंग चीज़ पर कि जैसे मैं बेचारी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही ऐसी हूँ, मैंने ही किया होगा वाली चीज़, तो दैट इज सेल्फ सेबोटाज। तो वो आप बहुत ज़्यादा या तो करते हैं। सेल्फ सेबोटाज के बाद आता है आपकी जेलसी, एंग्जाइटी, जजमेंट, ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा हेट्रेड में रहते हैं, क्रिटिसिज्म में रहते हैं दूसरों की, और ब्लेम में रहते हैं। अगर आप ये करते हैं, ठीक है, जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे की बुराई कर रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है, या दूसरे में जजमेंट अपना दे रहे हैं, उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, पता है वो ऐसे, वो वाली चीज़। तो जब ये सारी चीज़ें आप अगर कर रहे हैं या जेलसी रख रहे हैं किसी से, या बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, या आप किसी से नफरत फील करते हैं कि मुझे तो नफरत ही है उससे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये शैडो वर्क में आती हैं। तो इससे आपको ऊपर उठना है, ठीक है। ये आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी आपको ये सारी चीज़ें फील हो तो आप इनको ऑब्जर्व करिए, ठीक है, कि ये मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है। आप हमेशा नोटिस करिए जब भी आप ऐसा किसी के लिए क्रिटिसाइज करते हैं या जजमेंट देते हैं, ठीक है, या ब्लेम करते हैं दूसरे को। सबसे पहली चीज़ तो आप ऑनेस्ट रहिए अपने शैडो वर्क के लिए, ठीक है, कि हाँ ये मुझ में प्रॉब्लम है, मैं दूसरों की बुराई करती हूँ या करता हूँ, या मैं जजमेंट भी देता हूँ। तो ये जब क्रिटिसाइज करता हूँ, ये सारी चीज़ें जब आप ऑनेस्टली अपने अंदर देखने लगेंगे ना, तो पहला स्टेप तो वही है। आपने पहला स्टेप बहुत अच्छे से कर लिया, इसका मतलब ये है। दूसरा स्टेप है कि आप जब आप ये काम करते हैं ना, वो टाइम पे एकदम से आप ऑब्जर्वेशन, आप नोटिस करिए कि कब आप ये करते हैं। यहाँ पर आप जो आपका फोकस है वो आप दूसरे पर दे रहे हैं, आप खुद पे नहीं शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो सारा फोकस है ये आपको खुद पर शिफ्ट करना है, ये आपको दूसरे को नहीं देना। आपको दूसरे पे ध्यान नहीं देना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ना ही आपको जजमेंट से मतलब होना चाहिए, ना ही क्रिटिसाइज करना चाहिए आपको किसी को, ना ही ब्लेम करना चाहिए, ना ही किसी के लिए हेट्रेड रखनी चाहिए। आपको सिर्फ अपने पे फोकस रखना चाहिए। तो जब भी ये सारी चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा आप दूसरे में खुद को देखने की कोशिश करिए। कहते हैं ना कि उसके जूते में पैर डाल के तो देखिए, तो वो आप ट्राई करिए। अब ये जो सारी बातें हैं कि हमें ये भी नहीं करना, हमें ये भी नहीं करना, हमें ये भी नहीं करना, ठीक है, तो मुझसे बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम तो ह्यूमंस हैं, हम तो क्रिटिसाइज भी ज़रूर करेंगे, हम तो जजमेंट भी ज़रूर करेंगे, है ना। तो ये तो किताबी बातें हैं जी, ये तो पॉसिबल नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। हम सब ये कर सकते हैं, ये हमारी सबकी शैडो साइड होती है और हम सब इसको क्लियर कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हर एक इमोशन के पीछे, हर एक जजमेंट या क्रिटिसिज्म या गॉसिपिंग या हेट्रेड या ब्लेम के पीछे एक कोई ना कोई कोर फीलिंग या इमोशन होता है। यहाँ पर आपको वो देखना है कि आप जब उसको ये बातें कह रहे हैं या जज कर रहे हैं तब आपको कैसी फीलिंग आ रही है, आपने ऐसा क्यों किया, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी। तो ये इसके पीछे एक कोर कोई ना कोई ज़रूर रीज़न होता है, कोई ना कोई फीलिंग ज़रूर होती है। सो जब आप ये देखने लगेंगे, जैसे कि हेट्रेड है, ठीक है, वो आप देख रहे हैं कि आप क्यों किसी से नफरत करते हैं, ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर एक रीज़न होगा, ठीक है। यहाँ पर आप हर चीज़ के पीछे का एक तो पहले इमोशन देखिए कि क्या फीलिंग है, क्या इमोशन है, क्या एक्सपीरियंस है। आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस भी रहा होगा तभी आपको ऐसा फील होता है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके इमोशंस क्या हैं, आप ये देखिए कि वहाँ सच क्या है, क्या सच में वाकई में ऐसी चीज़ है। तो जब आप सच को स्टेट करने लगते हैं तो अपने आप ही आप शैडो वर्क करने लगते हैं,
क्योंकि आप सच देख रहे हैं, आप डिल्यूजन से, उस इल्यूजन से, वो डिलेमा से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है ना। आपको क्या करना है, जब आप ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप एक फैल्क्रम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, एक पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, कैसी होती है पहाड़ की चोटी, बताइए। तो पहाड़ की चोटी कैसी होती है, जब हम नीचे होते हैं पहाड़ के, तो क्या हम उस पहाड़ के चारों तरफ देख पाते हैं? नहीं देख पाते। हम आसपास की बस बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट आसपास का देख पाते हैं, दूर का हम नहीं देख पाते। लेकिन धीरे धीरे जब हम उस पहाड़ी पे चढ़ने लगते हैं तो हमें क्या दिखता है, हम इधर का भी देख पाते हैं, हम उधर का भी देख पाते हैं, हम इधर साइड का भी, दोनों साइड का देख पाते हैं। ऐसा ही होता है। तो हमें कहाँ चढ़ना है, हमें उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना है जहाँ से हम चारों तरफ का देख पाए, अब खुद को, दूसरों को नहीं, हम खुद को चारों तरफ से देख पाए कि हाँ पहले ऐसा हुआ था, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा, या हम ऐसा करें। तो हम वो जो एक पहाड़ी की चोटी वाला ऑब्जर्वेशन मोड, उसे मैं ऑब्जर्वेशन मोड कहती हूँ, हर एक अपनी चीज पर, अपनी बात पर ऑब्जर्व करिए, अपने आप को, अपनी ही बात को ऑब्जर्व करिए। तो जब आप ऑब्जर्व करने लगेंगे तो आपका जो शेडो वर्क है वो बहुत जल्दी। सो ये पहाड़ की चोटी पर मैं चाहूँगी कि आप सब चढ़ें और अपने आप को बहुत अच्छा ऑब्जर्व करें। हर एक फीलिंग, हर एक थॉट आपके मन में जो भी आता है, किसी के प्रति गलत भी आता है, भावना जैसी भी आती है, आप उसको ऑब्जर्व करें, आप देखें कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने आप ही देख पाएंगे कि आप कितना गलत सोच रहे हैं। ये आपका शेडो वर्क ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो आप में एक पॉइंट पे आने के बाद जब आप ऑब्जर्विंग मोड को उस पहाड़ी पे चढ़ जाएंगे ना, तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपको ना ही किसी के लिए कोई नफरत रहेगी, ना ही कोई जेलसी रहेगी, ना ही कोई ब्लेम रहेगा, ना ही कोई एंजाइटी रहेगी दूसरे के प्रति। आप कोई जजमेंट नहीं देंगे किसी के लिए, आपको सब अच्छे लगेंगे। ठीक है, उसने उसके हिसाब से अच्छा किया, ठीक है, मेरे हिसाब से क्या है, मैं जज नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, जो उसने किया उसके हिसाब से वो बहुत अच्छा किया। तो ये आप इस सिचुएशन में आप आ जाएंगे कि जो है बिल्कुल अच्छा है। सो आई होप आपको ये शेडो वर्क की वीडियो समझ में आई हो। तो बस अपना शेडो वर्क करते जाइए, और किसी के कोई भी अगर सवाल हो या कोई भी गाइडेंस अगर आप चाहते हो तो यू कैन कमेंट मी बिलो, एंड यू कैन मेल मी ऑल्सो, एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प इन योर हीलिंग्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू मेल। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो। So stay tuned guys, thank you so much.